आप सगड़ा ने मारा घना घना राम राम। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर रे राजस्थानी विभाग कानीसू गुमेज ऑनलाइन व्याख्यानमाला रे तहत आज आधुनिक राजस्थानी साहित्य और नवी कविता माथे आपा बात कराला। इन व्याख्यानमाला में मने आप रे सामी मारी बात राखण री बुलावण देवण सारू मैं घणेमान आभार ज्ञापित करूं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय रे कुलपति महोदय प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव जी रो, अधिष्ठाता प्रोफेसर के.एल. रेगर साहब रो और राजस्थानी विभाग रा विभागाध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी बुराना जी रो और साथ ही साथ है हमारा मित्र डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित और मैडम धनंजय अमरावत रो मोकड़ो आभार मानूं। आज जिया कि आप जाना के पितृ दिवस है, फादर्स डे। राजस्थानी में कई जिका कम जानकार है या जिका हिंदी न बेसी जाने वे आ कही सके कि आज पिताजी रो दिन है। और जे राजस्थानी में आप पिताजी रो दिन कहवा तो एक दूसरी बात हुए तो पितृ दिवस रे इन अवसर माथे आज आधुनिक राजस्थानी साहित्य और नवी कविता माथे बात करता मैं सबसे पहली मारे जीसा कवि कथाकार सांवर दैया ने याद करता वारी ओळू में एक कविता सु मैं मारी बात चालू करनी थी। आप सगड़ा सु अनुमति चाहूं। कविता रो शिरोनाम है कैसू कविता। बापरी जिंदगी में पीड़ कैसू करजो, मारी आंख्या में सुपना कैसू कमाई, भया खातर भविष्य कैसू कमठाणो, मारे वास्ते कैसू कविता। और ओ घणो संजोग रह्यो कि मारे वास्ते कैसू कविता मारे बाळपणे सु ही इन माहौल में रह्यो कि कैसू कविता रो अर्थाव सीखण रो समझण रो मने अवसर मिल्यो। आज री व्याख्यानमाला रो जो शिरोनाम है वो आधुनिक राजस्थानी साहित्य और नवी कविता। मैं सबसे पहले आधुनिकता बाबत बात करनी चाहूँ कि आधुनिक और आधुनिकता रो कई मतलब हुआ है। जिका साहित्य में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल पर तीन काल करा, वह तीन काल क्यों करा? एक साहित्य ने देखण री दीठ रे कारण से अपा इन ढाले रो विभाजन करिया करा। आधुनिक कोई समय हुए एक बगत हो जित प्राचीन काल भी आप रे टाइम में आधुनिक हो, मध्यकाल भी आप रे टाइम में आधुनिक हो। राजस्थानी रा मानजो कवि रामेश्वर दयाल सिरमाड़ी जी आपरी एक पोथी आधुनिक राजस्थानी काव्य पोथी की भूमिका लिखता एक बात लिखे जिकी अठे घनी असरदार है। कालखंड ने घड़ी पुल के तिथ संवता में बांध सका। हाँ, कालखंड ने आधुनिकता रे पेटे में बात करता के कि घड़ी पुल के तिथ संवता में बांध सका। हाँ, पण आधुनिकता और प्राचीन के काल रो सही विभाजन को कर सकानी। साहित्य रे किणी कालखंड बाबत आधुनिक वर्तमान नवो और समसामयिक दिशा शब्द फगत भरम ही उपजावे। असल में आधुनिकता ने जे आप समझना चाहवा तो मारी दीठ में राजस्थानी कहानी माथे एक डॉक्टर अर्जुन देव चारण जी री पोथी है राजस्थानी कहानी परंपरा विकास। तो आधुनिकता असल में परंपरा रो विकास है। कविता रे पेटे आप बात करता आज अपनी जी की यूनिवर्सिटी है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, वह जी के नाम सु है वह भी राजस्थानी रा कवि रहा जयनारायण व्यास जी। वारी चार उड़िया मैं अठे अर्ज करनी चाहूँ आप सामी। व्यास जी की कविता रो एक अंश है, मत दूध लजावे मत दूध लजाई जे पाछो मत आई जे बेटा राडसू, मत दूध लजाई जे पाछो मत आई जे बेटा राडसू, सुन रे बेटा सावता सत सुन मायड़ री बात, सूर वीर कुल धर्म री है लजा थारे हाथ, मत दूध लजाई जे पाछो मत आई जे बेटा राडसू। राडसू पाछो नहीं आवण री बात उन टाइम जयनारायण व्यास जी कही जब आजादी रो आंदोलन हो एक माहौल बनाई। जो आज की कविता है वह आधुनिक राजस्थानी काव्य पोथी में रामेश्वर दयाल श्रीमाड़ी जी शामिल करी।
आधुनिकता री जे बात अपा करा तो भारतीय भाषाओं में भी जब आधुनिकता कोनी ही जब अपन राजस्थानी में आधुनिकता री बात कही सका। आधुनिक जिको है बांकीदास कवि हुआ अपन है वह जद कहो कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर अंग्रेजी राज में इन ढालेरी बाणी इन ढालेरी ओली केवणी अपने आप में एक नई निर्वाणी बात है। या आप यहाँ कहवा कि सूर्यमल मिशन जद कहवे इला ने देवणी आपणी हालरिये हुलराई पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माई। आज की राजस्थानी कावेरी वीर परंपरा है जिकी मैं कविता कवि रे कंठे हूं थी और कविता कवि में एक गुण हूं तो कई सूरवीर हूं था जिका युद्ध में युद्ध करता और कई वन बिरदाऊं था। या पृथ्वीराज आपरी टेम जब बात कहवे कि माई एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप अकबर सूतो ओज के जान सिराने सांप। डिंगल में वीर रस री बात करता संपादक डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया अपन कई जूना कवियारी बाता कविताओं रा अंश देवे तो वह सब बाता ने देखता था का अपा अभी कह सका कि मीरा भी आपरे टेम में आधुनिक है। पण जब अपा आधुनिकता और कविता री बात करा और उन टाइम जब अपा प्राचीन काल मध्यकाल आधुनिक काल री बात करा तो खरे खरी बात आ हुआ है कि आधुनिकता जी की है ठीक ठीक आजादी रे पछे री कविता जी की दूसरी भारतीय भाषाओं में भी इन ढाले री बात अपन देखने मिले। गणेशी लाल व्यास उस्ताद है या चंद्र सिंह बिरकाड़ी है, मेघराज मुकुल है, रेवंदान चारण है, श्रीमंत कुमार व्यास, किशोर कल्पनाकांत, कई सा कवि है, रघुराज सिंह हाड़ा है, मोहम्मद सदीक, भीम पांड्या साहब है, गजानंद वर्मा, सीताराम महसी। राजस्थानी कविता की एक लूठी परंपरा रही है। तो जिया की मैं आपने अर्ज करी कि परंपरा रो विकास ही आधुनिकता है। कवि कन्हैयालाल सेठिया जी रे शब्दा में भाषा री खिमता ने तोलन री ताकड़ी है कविता। भाषा री खिमता ने तोलन री ताकड़ी है कविता। शब्दा रे भारे में चंदन री लाकड़ी है कविता। शब्दा रे भारे में चंदन री लकड़ी जी की है कविता ने केवणो सेठिया जी घनी मोटी बात ही आप रे टाइम में। या फिर जब अपना कवि डॉक्टर नारायण सिंह भाटी वह अपने आप में बहुत अद्भुत कवि है राजस्थानी रा। मैं आ भी कहनी चाहूँ कि अपना घना ऐसा कवि है जिकारे बाबत घनी आलोचना नहीं हुई, वारी कविताओं की व्याख्या नहीं हुई, वाने कविताओं माथे आलोचना और व्याख्या जे करी जावे तो वह भारतीय भाषाओं में राजस्थानी रे श्रेष्ठ कवियारो प्रतिनिधित्व कर सके। जिया नारायण सिंह जी भाटी री कविता री ओढ़िया है, जोड़ी जोतरो काई तो जोणो है, हूते कामरो काई तो हूणो है। जोड़ी जोतरो काई तो जोणो है, हूते कामरो काई तो हूणो है। अणु ने उधेड़नो सोरो है, पण मिनख ने समझावणो दोरो है। मिनख ने समझावणो दोरो है, अणु ने उधेड़नो सोरो है। आ जिकी गहरी मरमरी बात है वह आपरे टेम आधुनिक कविता है। या अपना कवि सत्यप्रकाश जोशी शब्दारे बाबत अर्ज करे, शब्दासु भारी तुल जाऊं, शब्दासु भारी तुल जाऊं, शब्दासु मूंगो बिक जाऊं, शब्दा में जीऊं मरूं, शब्दारो आगोतर दीजे ओ बर दीजे, मनरी बाता सहज सुनाऊं आखर दीजे। आ कविरी आखर देवण री बात, कविरी मिनख ने समझावण री बात, कविरो शब्दा रे भारे में चंदन री लाकड़ी केवण री बात, आ राजस्थानी कविता में आपरे बगत री आधुनिकता है, नुओपण है। पर खरे खरी जे आपा जिया की वो जो व्याख्यान है वो विश्वविद्यालय रे BA MA रे विद्यार्थियों वास्ते, मारे शिक्षक बंधुओं वास्ते या राजस्थानी साहित्य राज्य का कवि लेखक है वारे वास्ते है। तो जे आपा खरे खरी आधुनिकता री बात करा, आधुनिक कविता री बात करा, राजस्थानी साहित्य में नवी कविता जी की है बा आधुनिक साहित्य में कठे सु चालू है। तो उन री जी की शुरुआत है वह मानी जाए डॉक्टर तेज सिंह जोधा संपादित करी पोथी एक पत्रिका रे रूप में राजस्थानी एक, वह अक्टूबर दिसंबर 1971 में छपी। तो 1971-70 रे बाद री जी की कविता है, उनमें आधुनिकता ने एक मूवमेंट रे रूप में चालू करी। जो राजस्थानी एक में 5 कवि हा, गोवर्धन सिंह शेखावत, पारस अरोड़ा,
ओंकार श्री, मणि मधुकर और खुद संपादक तेज सिंह जोधा। आ भी बात अठे कहनी जरूरी है कि हिंदी में अगे जी तार सप्तक लाया 1943 में, और हिंदी में ही नई कविता नाम से एक पत्रिका निकली 1954 में, जी की जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी निकाली। अंग्रेजी में इन ढाड़ेरा काम न्यू पोइट्री नाम री एक कविता माथे केंद्रित पोथी निकली, पत्रिका निकली। बीजी भारतीय भाषाओं में इन ढाड़ेरो काम हुयो, पर राजस्थानी में लारली पीढ़ी री कविता ने नकारता थका एक नई कविता रो थंब रोपण रो काम डॉक्टर तेज सिंह जोधा करियो। पण इन एक काम सु राजस्थानी री नई कविता रो आगाज नहीं हुयो। तेज सिंह जी आपरे टाइम में दीठ नाम री एक पत्रिका काढ़ी, और एक सबसु मोटो काम राजस्थानी रे सीगे हुयो परंपरा पत्रिका रो हेमाणी अंक, जिको कविता न लेर न्यारे न्यारे दीठ सु, विषया री दीठ सु, आलोचना री दीठ सु समझण रो पहलो मेहताऊ काम कयो जाए सके। तो ओ जो भगत है 1973-74 रो, इनमें कविता रे खातर आलोचना दीठ बनी, और साथ ही साथ आप कही सका कि अठे एक जिद है कि लारली कविता पीढ़ी ने नकारणो, जिनमें लारला सिगड़ा कवि आवे। अठे तक सत्य प्रकाश जोशी, कन्हैयालाल सेठिया, नारायण सिंह भाटी आ सब कविया ने नकारता थका। मटे एक बात और कहनी चाहूँ, एक इंटरव्यू में कवि तेज सिंह जोधा जी कहो कि राजस्थानी में मने ऊंडे अर्था में अपील करने वालों कोई कवि लाद्यो ही नहीं। जे कोई कवि ऊंडे अर्था में अपील करने वालों हो तो मैं कविता क्यों लिखतो। तो वो जो कहणो है कवि रो, तो इन रे बाद में लगोलग जे तेज सिंह जोधा जी री कविताओं री पोथियां आवती, कविता रे सीगे वे चालता, तो राजस्थानी खातर एक घणे गुमेज री बात होती। पर आपा देखा गोवर्धन सिंह शेखावत, पारस अरोड़ा, ओंकार श्री, मणि मधुकर और खुद तेज सिंह जोधा संपादक, आ 5 कवियों में फगत पारस अरोड़ा जी एक ऐसा कवि है जिका लगोलग कविता लिखता रहा, और पारस जी रा 3 कविता संग्रह आया। गोवर्धन सिंह जी शेखावत संपादक रूप काम करियो, उपन्यास भी लिखियो, कविता भी लिखी। ओंकार पारीक जी री एक कविता पोथी आई, उन पछे आलोचना री पोथी आई। मणि मधुकर जी रो पग फेरो एक आयो, फिर नहीं आई। तेज सिंह जोधा जी ओळूरी उड़िया पोथी आई। तो आ 5 कविया में फगत पारस अरोड़ा जी का है वे लगोलग कविता ऐसी गे काम करियो और लूठो काम करियो। जी आप 1970-71 ने राजस्थानी कविता में नई कविता ने समझण रो एक स्टार्टिंग पॉइंट, आगाज मानना, बिंदु मानना, शुरुआत थंबो मानना। तो इन साथे एक बात और करी जा सके, क्योंकि कोई भी साहित्य में शुरुआत, वाद, विचार किणी एक लेखक रे, एक कवि रे करियो नहीं आया करे, किणी एक दिन तिथ मिति रे हिसाब से नहीं आया करे, एक पूरो दौर हुआ बदलन रो। तो असल में राजस्थानी कविता और भारतीय भाषाओं की कवितावां आजादी रे पछे री कवितावां में जो बदलाव है, उन बदलाव रे सीगे ही अपने इन बात ने देखनी चाहिए। अपना कवि उस्ताद लिखियो, इन दिस पड़ी ने सुखरी झाई, राज बदल गयो माने काई। आजादी रे बाद में मोह भंग जिको यो वो कविताओं में दिखियो। अपा नई कविता रो मायनो जे छंद मुगत कविताओं ने, गीत ने, गजल ने, प्रयोग ने बारे करना, तो फिर जिकी ने कई जिका गीत छंदरा जाणीकार है वह के रबड़ छंद, जिन रो कोई छंद कोनी, इन ढाले री बात कही जाए। असल में राजस्थानी का जिका छंद में लिखनिया रचनाकार है या रचनाकार हा, वह आ बात नहीं देखी कि पूरे वैश्विक स्तर माथे कविता में कई बदलाव आई रही है। भारत री जी दूजी भाषावां है, वहां में कविता में किन ढड़ेरा बदलाव आया, वह ने देखण री, समझण री, जानण री बहुत जरूरत है। वह नई कविताओं रो मजाक बनायो। मैं घणे मान एक बात और अर्ज करनी चाहूँ कि एक दौर हो जब मैं
साख रे मार्फत राजस्थानी कविता में मारो पहलो कविता संग्रह ले रहा हो। उन टाइम कई ढालेरी बात सुनने में मिली, तो उन रे जवाब में मैं खुद ने समझण वास्ते कि राजस्थानी में जी की नई कविता कई है। भारत री 24 भाषावां है, जिसमें राजस्थानी छोड़ दो 23 भाषावां साहित्य अकादमी से मान्यता प्राप्त जी की भाषावां ही वह भाषावां रे कवियां री कविताओं रो राजस्थानी में अनुवाद करियो शब्दनाद नाम सु। उन शब्दनाद कविता संग्रह राजस्थानी रे अनुवाद सु अपा एक फौरी तौर माथे जानकारी ले सका कि भारत री बीजी बीजी भाषाओं में किन ढाले री कविताओं लिखी जा सके। राजस्थानी कविता जी की पुरानी कविता ही आलोचक विद्वान कहे कि वह लड़जा बिड़जाड़ी कविता ही, जोशरी कविता ही। पर दुर्गादास नारायण सिंह भाटी जी की कविता में शैल्पिक बदलाव देखने मिले। तो राधा में सत्यप्रकाश जोशी जी पहली बार युद्ध सु एक दूजे तरह री मनगत दर्शावे, मुड़जा फौजा ने पाछी मोड़ ले, मनरा मीत कहना राधा रे मार्फत सत्यप्रकाश जोशी युद्ध रे खतरा ने उनरी विभीषका ने जगावे। आ जिको परिवर्तन है, वो जिको बदलाव है, वो राजस्थानी में आधुनिक बदलाव है, नवो बदलाव है। इन नवी कविता ने मान सका। एक दूजो विचार वो भी है कि राजस्थानी में एक लूठा कवि हुआ पण बिरकाड़ी जी, चंद्र सिंह बिरकाड़ी, वह बालसाद नाम री पोथी मारी छपी, भी में एक कविता है लोरी। लोरी जी की हुए किड़ी ने सुवावण वास्ते हुए, पर लोरी जी की कविता भी ओढ़िया है, जाग जाग लाडेसर जाग, जाग जाग लाडेसर जाग, मारो काज सवारण जाग, मने जान जलमरी दाता, मात भौम बस असली माता। अब लोरी नाम री कविता जी की अपा जाना कि सोवन री कविता हुआ है, वठे जागरण री बात हो रही है। तो उसको चाल तो रस्तो है, उन रस्ते में दूजे भांत री बात या युद्ध में लड़न री भिड़न री बात री जगह मुड़जा फौजा ने पाछी लेवणो, इन ढाले री बात कहणो एक निश्चित रूप से बहुत मोटो परिवर्तन हो। पर इन परिवर्तन ने, इन कविता रे काम ने देखण समझण रो काम राजस्थानी में बहुत लंबे बगत ताई नहीं हुयो। जे अपा खरो खरी आलोचना री बात करा तो बरस 1981 में पहली आलोचना पोथी मारे ध्यान में आवे, नंद भारद्वाज जी री दौर और दायरो आई। उनमें सत्यप्रकाश जी जोशी, नारायण सिंह जी भाटी, कन्यालाल जी सेठिया, इन बाबत घनी चर्चावां ही दूजा आलेख भी हा। पण खाली राजस्थानी कविता ने केंद्रित करता थका बरस 2002 में डॉक्टर अर्जुन देव चारण पहला आलोचक है, जिका भगत री बारखड़ी नाम से एक पोथी लिखी, जिकी मैं पूरी पूरी कविता माथे विचार करी। जो राजस्थानी कविता माथे जे विचार करनो हुए तो किनी भी कवि ने उनरी परंपरा में देखनो पड़े। तो भगत री बारखड़ी 2002 मतलब एक पूरो शताब्दी रोज को काम है, पूरी सदी रोज को काम है, वो 21वीं सदी में जार शुरुआत हुई। अपा आलोचना रह सीगे घना ला रहे हैं और आलोचना भी बदलोड़ी है। अब आप परंपरागत आलोचना नहीं है। आप देखो कि आलोचना में दोनों ढाले री बात हुए, मूल्यांकन री बात है। नंद भारद्वाज जिसा कवि पहली बार लिखे आदर्श री सीयू में कैद है कन्यालाल सेठिया री कवितावां, या तेज सिंह जोधा जब लिखे नई कविता रे बारे में स्थापनावां आपरी, तो उन रे उलट कवि कन्यालाल सेठिया राजस्थानी में फगत एक ऐसा कवि है। जे आप बात करा कन्यालाल सेठिया, सत्यप्रकाश जोशी, नारायण सिंह भाटी, रेवनदान चारण और वाली पूरी पीढ़ी री, तो फगत मने लागे कि कन्यालाल सेठिया एक ऐसा कवि है जिका भगत रहे साथे बदलता रहिया। छंद में कवितावां लिखी, मुगत छंद में लिखी, और सबसु मोटी बात राजस्थानी में गद्य कविता गड़गचिया नाम सु पहली बार कन्यालाल सेठिया लिखी। राजस्थानी कविता में प्रयोग घना हुआ। अब आप प्रयोग री बात करा तो कविता में डाखड़ो नाम सु प्रयोग आदरजोग मोहन आलोक करियो।
हाइकू जी का प्रयोग है सांवर दैया जी री करेड़ा है। सोनेट मोहन आलोक प्रयोग करे। गजल लिखी जी, रुबाई लिखी श्याम सुंदर भारती। घना ऐसा कवि है जिकारी अवेर होनी चाहिए। एक कविरी पोथी में न्यारी न्यारी कविताओं री बानगी देखने मिलती रही है। जिका राजस्थानी रा कवि है आदरजोग लक्ष्मीनारायण रंगारी एक किताब आई सावण फागण, उनमें 3 खंड है, 3 में अलग अलग कविताओं हैं, मिनी कविताओं में प्रयोग हुआ। तो यह सब प्रयोग जिका है कविता री जिकी रूढ़ता है, जिकी वह एक ढर्रे से चलती आ रही है, उन्हें तोड़न वास्ते हुआ। मारी आलोचना री पहली पोथी अठे बतावनी चाहूँ एक प्रसंग तहत कि 2011 में आई आलोचना रे आंगणे। उनमें आधुनिक राजस्थानी कविता रा 60 बरस समझण पेटे एक आलेख है जिको राजस्थली पत्रिका में छपियो हो। उनमें एक नवी अवधारणा देवता थका मैं राजस्थानी रे टॉप 10 कवियां री बात करी। कई एतराज भी करियो कि राजस्थानी में टॉप 10 कवि है, कहीं बाकी टॉप को नहीं गई। जे आपने 10 कवि छांटना हुआ है राजस्थानी रा किणी कालखंड में, तो आप किसा छांटो? आपने किसा कवि है जिका लागे कि ए कवि 10 प्रमुख कवि है? तो मैं मारे दीठ सू, मारे हिसाब सू, मारे अध्ययन रे हिसाब सू 10 कवियां जी का नाम उन भगत लिखिया। आज सू लगे टगे 10-11 साल पहले, हो सके आज मनगत बदल गई हुए, कई कवि जुड़ जावे कई हट जावे, पर 2011 में जी का 10 कवि महताऊ मान्या, वहां में कवि है कन्हैयालाल सेठिया, सत्यप्रकाश जोशी, नारायण सिंह भाटी, पारस अरोड़ा, भगवती लाल व्यास, मोहन आलोक, सांवर दैया, चंद्र प्रकाश देवड़, अर्जुन देव चारण और ओम पुरोहित कागद। अब जे 2011, 12, 15 में आप 10 कविया माथे 10 कविया माईसू 8 माथे सहमत है, 7 माथे सहमत है, या 9 आपने ठीक लाग रहा, कोई ठीक नहीं लाग रही, तो आप रे हिसाब से 10 कविया री सूची बनाओ, एक आलेख लिखो। कविता रे पेटे, कहानी रे पेटे, राजस्थानी रे पेटे आलोचना में घणे काम री दरकार है। जे राजस्थानी कविता री बात करा, 20वीं सदी री कविता री बात करा, नवी कविता री बात करा, तो इन नवी कविता जिनकी शुरुआत विधिवत रूप से डॉक्टर तेज सिंह जोधारी पत्रिका राजस्थानी 1 सु मानी जावे। उनमें विषयारी जे बात करा तो घर परिवार है, देश समाज है, लोक जीवन है, प्रकृति और आर्थिक संकट जिका रहा है, काल है, बदलाव है, यह सब देखा जा सके। राजस्थानी में ओम पुरोहित कागद कवि लंबी कवितावां लिखी, छोटी कवितावां लिखी, क्षणिकावां लिखी, पंचलड़ी लिखी और प्रयोग कर्या कविता रे नाम माथे। पण उनसू भी एक घणो लूठो काम राजस्थानी रे सीगे ओम पुरोहित कागदरो है थार सप्तक, जिन ढाले राजस्थानी 1 में तेज सिंह जोधा हिंदी रा कवि अगेजी री तर्ज माथे, तार सप्तक री तर्ज माथे राजस्थानी 1 लाया। उन्हीं ढाले बरसा पछे 2012 सु 15 रे बीचे थार सप्तक नाम सु 7 पोथियां छपी। हरेक पोथी में 7-7 कवि है। ए 7 वे कवि है जिका राजस्थानी री कविता लिखता रहा है, पर वारी कोई स्वतंत्र पोथी नहीं छपी है। तो जिका कवि पोथी नहीं छपाई सक्या, वाने आपा पहली बार थार सप्तक पर देखा। उनमें नवा कवि भी है और जूना कवि भी है। राजस्थानी में प्रकाशन रो संकट है, पत्रिकाओं रो संकट है, किणी रचनात्मकता माथे बात करने रो संकट है। इन रे तहत आपा आ देखा कि पूरो जो राजस्थानी रो साहित्य रो परिदृश्य है, राजस्थानी जी की है खाली राजस्थान में नहीं, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, राजस्थान सु 12 भारत में और भारत सु भी 12 विदेश में भी राजस्थानी रचनाकार बैठा है जिका रचनावां लिख रहा है। राजस्थान रे गांव रे कुणे कुणे में लोग है कविता कर रही है, कई नई कविता लिख रही है, कई पुराने छंद में लिख रही है, छंद में नवी बात कर रही है। कई पोथी छपी है पर अपा तक पुगी नहीं है, अपने खबर नहीं है, अपने कई मित्रारी खबर नहीं है। अपा जिका ने चावा कवि रे रूप में जाना, उनरी पूरी पोथ्यारी भी विगत अपने खने नहीं है, अपने मित्रारी विगत नहीं है। तो इन वास्ते मारो घणे मान अपा लेखक समाज सु जिका शोधार्थी है, जिका पढ़नारा है, वहां सु ओ कहणो है कि आप किणी आलेख में किणी कविता ने, रेफरेंस ने, किताब रे नाम ने देख ऊ माथे
टिप्पणी नहीं करण री बाण पोड़ावो और मूल रूप से उन पोथी तक पुगण री जे अपा चेष्टा करा पोथी खाने में जार या कठू उन्हें उधार लावा या खरीदा विना ऑनलाइन भी पोथिया मिलन लागी है। तो इनमें राजस्थानी रोज को खरो खरी तस्वीर है वह पर सामी आवेला। मैं जिका 10 कवियां रा नाम आपने गिनाया, उन कविया में एक मोटो नाम कन्हैयालाल सेठिया है और मैं इन मंच सु आधुनिक कविता री जब बात करूं जब तो मैं आ कहूं कि आधुनिक कविता जी है गणेशीलाल व्यास उस्ताद जी सु चालू होनी चाहिए। और नई कविता री जे बात करा आपा तो नई कविता रे जिका 5 कवि है, 5 कविया में जे आपा नई कविता में लंबी दूरी तक आपरी बात करण वाला और भगत मुजब कविता ने परोटण वाला भारतीय साहित्य में राजस्थानी री शान राखण वाला कवि पारस अरोड़ा जी है। पर भगत रे साथ है न्यारे न्यारे छंद में कविता, नई कविता में, दर्शन में एक बड़ो नाम राजस्थानी कविता रे सीगे नवी कविता पेटे अपा ले सका वो है कन्हैयालाल सेठिया रो जे 1970-71 री सीव ने अपा छोड़ भी देवा। जिया कि मैं शुरू में आ बात कही भी कि कोई एक भगत कोई एक समय विशेष इसो नहीं हुआ जठे आपा हाथ धरदा आंगली धरदा या कोई तय करदा कि वो अठू नई कविता रो भगत है। तो नई कविता में सबसू लूठा कवि रे रूप में पहला कवि रे रूप में कन्हैयालाल सेठिया जी रो नाम लेवण रो एक कारण वो भी है कि कन्हैयालाल सेठिया पहला ऐसा कवि है जिका राजस्थानी में कविता में राजस्थानी भाषा री बात करे। मायड्रो हिलो जी की कविता संग्रह है आप रो उनमें राजस्थानी भाषा री मान्यता री जी पीड़ है वह कविता रे पेटे रखे। दर्शन है सेठिया जी में न्यारी न्यारी जीवन री बातें है, बिंब है, प्रतीक है, वह सब चीज है। पर सबसों पहली जिकी जरूरत है आज री मान्यता री भाषा री शब्द री संभाल री शब्द नाम शू है एक कविता पोथी है जिन में दोहा है उन्हें राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रो सर्वोच्च पुरस्कार भी अर्पित करीजियो। तो कन्हैयालाल सेठिया रे पछे जिका दिका 10 नाम में आपने सामी राख्या वह में एक घणो लूठो जसजोग नाम मारी निजर में आवे तेज सिंह जोधा रे टाइम सु कविता लिखण वाला डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवड़। चंद्र प्रकाश देवड़ राजस्थानी में एक ऐसा कवि है जिका लगोलग कविता लिख रहा है और नवी नवी कविता लिख रहा है। कविता में राजस्थानी आलोचना री बिना परवाह करिया लिख रहा है। पागी जी को कविता संग्रह है वो 1977 में आयो और उन रे पछे लगे टगे 12 कविता पोथियां और न्यारे न्यारे विषया ने लेर न्यारे न्यारे संदर्भा ने लेर अव्वा ने लेर वाली पोथिया आप देखो। कावड़ पोथी आई उन रे पछे मार्ग, तोपनामा, राग विजोग, उड़ीक पुराण जिनमें उड़ीक माथे कविताओं हैं, झुरावो जिको जग चाओ है वो राजस्थानी में देखियो। और राजस्थानी कविता में प्रयोग और नए भाव बोधरी जी की कविताओं हैं वह हिरणा मून साध वन चरणा में देखो या तीजो अयन उणियारे रो चौथो पाउंडो और आंदिना लारले दिना जी की आपरी पोथिया 2 छपी सामने आई अबोला ओळबा और चाला ओळू रे देश। तो इन सिगे लगोलग कविता में आलोचनारी परवाह करिया बिना कविता ने सिमरद करण वाला कविया में डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवड़ रो नाम लूठो नाम है। देवड़ साहब में इन ढालेरी बात जिको कविता ने लेर है न्यारा न्यारा रंग और मनुष्य रे जीवन जी की बहुत छोटी छोटी अनुभूतियां हैं वह किन ढाले आई उन रोजे अपा मायनो करनो चाहवा तो मैं आ सोचूं कि सबसु मोटो कारण वारो अध्ययन है। राजस्थानी में भारतीय भाषाओं रे न्यारे न्यारे कविया ने सबसु बेसी राजस्थानी में अनुवाद करनिया जे कोई है तो वह चंद्र प्रकाश देवड़ है। कई कवि है राजस्थानी में जिका आप रे ढंगरा न्यारा निर्वाणा कवि है वाणो कोई मुकाबलो नहीं है। कविता में जिको कविता है वह अपने आप आवे। कोई कवि कागज कलम लेर सोचे कि मैं कविता लिख रही हूं अब कविता लिखनी है तो कविता नहीं लिखी सके। कविता में राजस्थानी जी को ओजरो सुर है
राजस्थानी भाषा री जी की खिंबता है, जिको लोक रो सुर है, वो नवी कविता में, आधुनिक कविता में जबरदस्त ढंग से राखण वाला, प्रभावित करण वाला, मंच माथे और नई कविता दोनों रे सीगे एक मोटो नाम है डॉक्टर आईदान सिंह भाटी। भाटी साहब रो कविता संग्रह बहुत मोड़ो आयो, हस्तोड़ा होठा रो साच, मैं देख लियो आभो जमी। तो जब आप री कविता वे खुद वे मुंडे सुनन रो अवसर मिले तो आप देखो कि एक न्यारी निर्वाणी बानगी अपन देखने मिले, या रात कसुंबल, आंख येरा हरियल सपना, खोल पांख ने खोल चिड़कली, गजल भी है, नई कविता भी है, क्षणिकावां भी है, लंबी कविताओं भी है। और इन रे साथे ही इन्हीं दौर राजी का दूजा कवि है, जिका आलोचक भी है, डॉक्टर नंद भारद्वाज जी का है, अंधार पक्षु आपरी काव्य यात्रा चालू करे और वारो एक दूजो कविता संग्रह आगे अंधारो नाम से भी सामने आयो। तो आज री कविता री जे बात अपा करा और नवी सदी री कविता री बात करा, 21वीं सदी री कविता री बात करा, तो जिका जूना कवि है वह भी आज लिख रही है। डॉक्टर अर्जुन देव चारण रा 2021 में 2 कविता संग्रह आया है, आप कठी कानी हो और कबाड़ होती जून। इन कविता संग्रह में आप देखो ला कि राजस्थानी में पहली बार नहीं कह सका, लेकिन बहुत पहली कन्हैयालाल सेठिया जी की कविता में गांधी जी जब इन हत्या होगी तद कविता आई थी, वैकुण गम गया, वैकुण गम गया। और उन पछे गांधी जी और लूण न लेर एक नवे ढंगरी कवितावां अपा डॉक्टर अर्जुन देव चारण रे कविता संग्रह में देख सका। डॉक्टर अर्जुन देव चारण आपरी यात्रा 1986 सु चालू करे, रिंद रोई पोथी नाम सु। उन रे पूछे घर तो नाम है एक भरोसे रो एक कविता संग्रह आवे, और उन रे पछे अगन सिनान नाम सु एक कविता संग्रह आयो, जिनमें लंबी कवितावां है, कथावां माथे कवितावां लिखनी और मरम सु कविता लिखनी। कविता में भाषा में लयात्मकता और प्रभावित करण वाली जी की बात डॉक्टर अर्जुन देव चारण रे अगन सिनान संग्रह में है, लंबी कवितावां वारी चर्चा राजस्थानी री आलोचना ने करनी चाहिए। राजस्थानी रे सीगे एक और बात मैं आप रे सामी राखनी चाहूं कि कई कवि ऐसा होया जिका कवितावां लिखी आप रे जीवन काल में वारी पोथी नहीं छपी। राजस्थानी में कई कवि ऐसा होया, पर बहुत कम कविया रे परिवार में ऐसा आगे री पीढ़ी में सोजीवान हुआ जिका वारे साहित्य ने अपने सामी लाया। इन्हीं सीगे मैं अठे डॉक्टर धनंजय अमरावत जी की चर्चा करनी चाहूँ कि वह आपरे पिताजी शंभुदान जी मेहरडू री जो कविता संग्रह राजस्थानी रो है वो 47 वर्षा पछे सामी लावे। 47 वर्षा पछे इतने लंबे बगत रे पछे किणी कवि री पोथी आवे, तो आप अंदाजो लगाए सको कि कई कवि तो इन पूरी कविता यात्रा सु आलोचना सु अपनी दीठ सु अदीठ हो गया। राजस्थानी में घना ऐसा कवि हा जिका लिखनो चालू करिया और लगोलग लिख नहीं सक्या। उनरा कई कारण रिया, हमारी पोथी नहीं छपी, प्रकाशन नहीं हुई, पत्रिकाओं अभाव, कई कह सका। एक छोटी सी कविता रो अंश मैं राखनी चाहूँ आपरे सामने, शंभुदान जी री। फारम रो फेरो देवता, फारम रो फेरो देवता, मैं बाई म्हारे खेता में कविता। फारम रो फेरो देवता, मैं बाई म्हारे खेता में कविता। उन रे पीड़ा पीड़ा सुहावना फूल आया, उन रे पीड़ा पीड़ा सुहावना फूल आया। ओ करसारो छोरो हे हा हो हे सू करे कविता री रुखाड़ी। कविता बावण सू उनरी रुखाड़ी मोटी बात है, जदीज आ कविता पुगेला मिनखा ताई। कविता ने मिनखा ताई पुगावण खातर कविता री रुखाड़ी घनी जरूरी है। और रुखाड़ी खातर जिको कविता में कवि शंभुदान जी लिखियो हे हा हो हे सू करे कविता री रुखाड़ी। अब किणी दूजी भाषा में इनरो आप अनुवाद नहीं कर सको। और राजस्थानी में हे हा हो हे करण रो काम घणो मंदो रियो है, रुखाड़ी रो काम बहुत कम हुयो है। वो काम होना चाहिए जिनसू राजस्थानी रा जिका कवि है वह आपरी परंपरा में आपा देख सका। राजस्थानी कविता में घना कवि हुआ जे आपा आज रे इन व्याख्यान में फगत वहाँ कवियारो नाम ही मैं लेऊं तो आप जानोला कोई 100 200 500 नाम भी हो सके। फिर भी कई कविया माथे
आप बात करा और कयारा वाने याद करा कि वारी जी कविता साधना है वह भी अपने आप में अद्भुत कविता साधना रही है। जद कदी कविता री बात हुए तो मोटा मोट कविया री बात हुए और कई कवि उनमें रह जावे। मोहन आलोक री जे बात करा तो न्यारे न्यारे छंद री प्रयोग री बात कविता में आप देख सको मोहन जी अठे, और एक लंबी पारी आप देख सका। प्रेम जी प्रेम कविता में हाड़ौती अंचल में पहली बार कविता ने आधुनिकरण रे दीठ सुमारो नाम लियो जावे। राजस्थानी कविता में बहुत वर्षा सु लिखण वाला आपे रे ओले दोले रे कवि मिठेश निर्मोही है। वारो नवो कविता संग्रह मुक्ति ने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलियो। तो वह वर्षासु कविता लिख रहा है, होड़े होड़े कविता लिख रहा है, पण वारी कविता री आपरी न्यारी बानगी है। राजस्थानी रा ठेठ शब्दा में ग्रामीण मनोभूमि सु जुड़ियोड़ा कई निर्वाणा बिंब मिठेश जी कविताओं में मिले। इन्हीं ढाले आप बात करो कोटारा अंबिका दत्त जी री। अंबिका दत्त जी सोरमरा चित्राम नाम सु बहुत पुरानो एक कविता संग्रह आयो। उनरे पछे 2-3 कविता संग्रह आया और भी कई कवि है। मैं कवियारा कई जिका नाम है वह लेवन री बजाय मैं ज्यादा जरूरी समझूं कि अपन बात करनी चाहिए राजस्थानी री युवा कविता री। राजस्थानी री जिकी महिलावां कवितावां लिख रही है हमारी कवितावां री, या फिर राजस्थानी में जिका विषयगत बदलाव हुआ है, नया बदलाव अपने सामने आया है, बा माथे अपने बात करनी चाहिए। जे युवा कवियां री बात करा आपा तो एक वर्षा पहली पोथी छपी थी मंडाण नाम सु, जिनमें 55 कवि हा, और वह 55 कविया में कई ऐसा कवि हुआ है जिका आगे भी लगोलग लिखता रहा है, जिनमें शिवदान सिंह जोलावास, विनोद स्वामी, राजेश व्यास, ओम नागर, दुलाराम दुष्यंत, गौतम अरोड़ा और उन टाइम लिखण वाला घना युवा कवि गंगा सागर हा। वह कवितावां लिखे वारी पोथी आवे तो राजस्थानी कविता री बात बढ़े। और उन कविता मंडाण पोथी में ही मदन गोपाल लड्ढा, राजू राम बिजारणिया, संजय आचार्य वरुण, जितेंद्र कुमार सोनी, कुमार अजय, सतीश छिंपा, दिनेश चारण, ए सब जिका कवि हुआ। उनके पछे आधुनिक कविता में अपा देखा महेंद्र सिंह छायण जैसा कवि अपने सामने है, जिका ने युवा पुरस्कार मिलियो। ये दलित विमर्श री कविता री बात करा राजस्थानी में तो उमेद गोठवाड़ो नाम सामने आवे, जिका पेपलो चमार नाम सु 2017 में कविता संग्रह आयो आपरो। राजस्थानी में महिला रचनाकारा ने देखण रो परखण रो पहलो काम जिको करे वो डॉक्टर शारदा कृष्ण जी करियो। डॉक्टर शारदा कृष्ण जी का आंगणे सु आभे कविता पोथी है संपादित, उनमें कविता भी है, कहानी भी है, सब तरह की बातें हैं। तो उनमें कवितावां रे सिगे जे बात करा आपा तो डॉक्टर शारदा कृष्ण रे साथ है कई नाम आपा देख सका। मोनिका गौड़, संतोष, माया मोहन, सिमरन माथे कविता संग्रह माथे साहित्य अकादमी मिली और पछे जल माथे कविताओं आई आपरी। किरण राजपुरोहित है, रचना शेखावत जी एक कविता संग्रह आयो और वह इन संसार में नहीं रिया। सिया चौधरी घनी सांतरी कविता लिख रही है, या सुमन बिसारा 2-3 कविता संग्रह आया है। तो गजल भी है, नई कविता भी है। और कविता में एक लुगाई मनगत किन ढाले बदले इन समाज रे कारण से किन ढालेरा आघात प्रतिघात उन रे मन में लागे, इन बात री अपा बानगी देख सका। कृष्णा कुमारी कविताओं में जेबा रशीद जी है, बसंती पंवार है, मीनाक्षी बुराना जी खुद कवितावां लिखी है, कई संग्रह में आई है हमारी। रेणुका व्यास है, संजू श्रीमाली है, सपना वर्मा नाम है कविता में, नयो नाम है जिनकी बहुत सुंदर कवितावां लिखी है। सुंदर पारक नाम है, ऋतुप्रिया, कृष्णा आचार्य, सीमा भाटी, कई जी का नाम है। वह राजस्थानी कविता में अपने सामने आया। राजस्थानी कविताओं में महिलाओं की कविता री बानगी देखने वास्ते आप एक पोथी संपादित करी, लुगाई ने कुण गाई, उनमें 41 रचनाकार है। तो राजस्थानी में 21वीं शताब्दी में आप देखो कि राजस्थानी में कवियां में विषयगत बदलाव है, बारी भाषा में बदलाव है, में संख्यात्मक रूप से एक जुनून है कविता लिखण रो, साहित्य रचन रो। कविता में विषय ने लेकर बात करने जी बात करा तो
एक छोटो सो प्रयास मैं वो करियो कि राजस्थानी में जी प्रेम कवितावां हैं 35 कवियां री प्रेम कविताओं रा हिंदी अनुवाद राजस्थानी प्रेम कविताओं रे नाम सु सामी आई पोथी। इन्हीं ढाले राजस्थानी रा जेका 51 कवि है वह हिंदी में रेत में नहाया है मन नाम सु पोथी रूप में आया। राजस्थानी कविता री राजस्थानी नई कविता री बानगी राजस्थानी में देखनी बहुत सांतरी बात है, पर अपा सिगड़ा लेखक समाज रो कवि समाज रो ओ पण दायित्व बने कि अपा अपारी कविता ने हिंदी रे मार्फत अंग्रेजी रे मार्फत बीजी बीजी भाषाओं में पुगावा। ओ जो पुगावण रो काम जे अपा करा तो राजस्थानी कविता री कीरत घणी दूर तक जावेला। राजस्थानी कविता में इन ढालेरा काम हुआ है जिका दूजी भारतीय भाषाओं में आपने देखने नहीं मिले। एक राजस्थानी राजी का कवि है वह राजस्थानी कविता में चैलेंज ने लेर कविता लिख रहा है। ओम नागर हिंदी में भी कविता लिखे, राजस्थानी में भी लिखे। वह बापू नामरी जी की पोथी है वह राजस्थानी में लिखी। महात्मा गांधी ने लेर पूरी कविता पोथी रचनो अपने आप में एक चैलेंज है, वो ओम नागर लेवे और राजस्थान ही नहीं पूरे भारत री भारतीय भाषाओं में इन ढड़ेरा काम नहीं हुआ है। और ये हुआ है तो गिनती रा इक्का दुक्का कोई नाम घणे जोया हूं आपने मिलेला। कुमार अजय सिमरन संजीवनी नाम सु आपरी कविता यात्रा चालू करी। उन पछे उभो हूं अजय एक कविता संग्रह आयो और वारो लारले दीना रिंकी टेलर नाम से एक कविता संग्रह आयो। रिंकी टेलर कविता संग्रह में कुमार अजय प्रेम विषय ने लेर न्यारे न्यारे ढंग सु शानदार कविताओं लिखी है। जस जो कविताओं जिकी आप भारतीय भाषाओं में रख सका कि कम शब्दा में किन ढाले मन री जी की सूक्ष्म भावनाओं है वह ने रख सका। और जे प्रेम री बात करा तो पड़कती प्रीत नाम सु 2020 में डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित जी की पोथी आई है जिकी इतिहास और वर्तमान दोनों चुनौतियां ने लेवती थे कि एक गठजोड़े रो काम करे। ऐतिहासिक पात्रा रे बीचे राजस्थानी री नई कविता में प्रेम री समर्पण री त्याग री कई दीठ हो सके उनने अपा देख सका। अठे एक बार फिर मारो ओ माननो है कि राजस्थानी री नई कविता ने नवी कविता की जे बात करा अपा तो उनने बिना उनरी पूरी परंपरा ने जान नहीं सका। परंपरा ने जे जाना अपा जदि अपा आधुनिकता ने और नवी कविता ने ओळख सका। परंपरा ने जान रो पिछाण रो आधुनिकता ने जान पिछाण रो काम राजस्थानी में घणो हुयो। और जे अकादमी रे कामारी बात करा तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली सु बरसा पहली एक किताब छपी आज री कवितावां उनरा 1987 में छपी। उनरा संपादक हा डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी और रावत शाश्वत। उनरा पछे अकादमी कानी सु नंद भारद्वाज जी 2012 में एक काम करियो। आजादी पछेरी जी की कविता है उनने रेखांकित करने काम अकादमी हरेक भाषाओं में करियो। उनको हिंदी अनुवाद भी हुई 1950 से लेकर 2011 ताईं जी की कवितावां है वह यात्रा और पड़ाव नाम सु आप देख सका। उनमें लूंठी भूमिका है जिनमें आधुनिक कविता री बात नवी कविता री बात आप देख सका। एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट जी की इंडिया है वह राजस्थानी कविता रो एक बहुत अद्भुत संग्रह निकालियो डॉक्टर अर्जुन देव चारण संपादन में साख भरे शब्द स्तंभ रूप में राजस्थान पत्रिका में राजस्थानी रे कवियां रो एक कॉलम चालिया करतो। कुछ वह कविताएं कुछ नई कविताएं हैं। वह साख भरे शब्द में एक भूमिका लंबी कविता यात्रा री बात करता था का डॉक्टर अर्जुन देव चारण री आजस जोग पोथी आधुनिक कविता री बात नई कविता री बात करने वाला ने अवश्य देखनी चाहिए। इन्हीं ढाले राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर की बात करा तो अमेर नाम से एक पोथी निकली जिकी मानजोग पारस अरोड़ा संपादित करी। राजस्थानी कविता रे इतिहास में अकादमी रे इतिहास में अमेर एक घणो महत्व कविता संकलन है। इनरे साथ ही साथ है राजस्थानी जी की न्यारे न्यारे हल्का में बोलियां हैं उनरी कविता ने देखण परखण री जरूरत ने समझता थका। संपादक ज्योतिपुंज रे संपादन में
वागड़ अंचल री राजस्थानी कविता हमारी एक पोथी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर छापी, उनमें आप देखा कि वागड़ अंचल में किसा किसा कवि हुए है। तो राजस्थानी में न्यारे न्यारे अंचल में न्यारे न्यारे ढंग सु कविता ने देखण रो परखण रो काम हो रही है। जरूरत इन बात रही है कि उन सिगड़े काम ने अपा देखा परखा। असल में कविता कई है इन बात ने एकर फेरू अपा कन्हैयालाल जी सेठिया रे शब्द में जाना। सेठिया जी री ओढ़िया है गूंगेरो गुड़ है, गूंगेरो गुड़ है गूंगेरो, गुड़ है गूंगेरो उठा पटकरो अखाड़ो कोनी, गुड़ है गूंगेरो उठा पटकरो अखाड़ो कोनी, ओखद है आत्मारी, ओखद है आत्मारी माटीरी कायारो भाड़ो कोनी कविता, माटीरी कायारो भाड़ो कोनी कविता। ओखद है आत्मारी कविता जी की है, आत्मारी ओखद है। तो कवि जी को है आत्मारी ओखद ने तलाश करे अपने सामी राखे। अपना भारतीय समाज में मूर्ति पुजारी बात हुए, हर एक भाषा में बात हुए, पर मोहन आलोक मूर्ति पुजारी बात ने एक नवे ढंग से राजस्थानी कविता में राखे। सांच पूजा में, सांच पूजा में मिनखरी साधना पूजा, सांच ने साकार करती कल्पना पूजा, सांच पूजा में मिनखरी साधना पूजा, सांच ने साकार करती कल्पना पूजा, शिल्प पूजा शिल्प उतरी सृजना पूजा, शिल्प पूजा शिल्प उतरी सृजना पूजा, मैं कलारा पारखी, मैं कलारा पारखी पत्थर कणा पूजा, मैं कलारा पारखी पत्थर कणा पूजा। इन ढालेरी बात राजस्थानी कविता में केवणी एक घनी मोटी बात है जी की भारतीय भाषाओं री कविताओं में अपन नहीं याद है। राजस्थानी कविता में खुदरी जमीन जोवणी मोटी बात है। कवि पारस अरोड़ा ओढ़िया आपने सामी राखनी चाहूं, रुको थोड़ो ठहरो, रुको थोड़ो ठहरो, थारे पगा में पड़ी है बिखरियोड़ी म्हारी भाषा, थारे पगा में पड़ी है बिखरियोड़ी म्हारी भाषा, की शब्द चुगण दो मने वारे टूट भाग और घिसजण सु पहली, की शब्द चुगण दो मने वारे टूट भाग और घिसजण सु पहली, मने कविता लिखनी है। तो कविता रे पेटे शब्दा रे पेटे इन ढालेरी बात पारस अरोड़ा जी की। इन्हीं सीगे नंद भारद्वाज री कविता उड़िया ने चेते करा, अबे तो लीर लीर वैगी मारी हूस, अबे तो लीर लीर वैगी मारी हूस, और मगसी पड़गी चौरी चढ़िए चुड़लेरी मजीठ, और मगसी पड़गी चौरी चढ़िए चुड़लेरी मजीठ, पण हिचकता हिचकता आपा आभे और पताल बिचे सोधली पृथ्वी, आपा आभे और पताल बिचे सोधली पृथ्वी। आ आभे और पताल रे बीच में खुदरी जमीन ने पृथ्वी ने शोधन रोज को काम है वो कवि करे। कवि आपकी कविता में नवी कविता में इन ढालेरी बात कहवे जिकी एकदम नई हुए, बहुत सारी इसी बातें हुए जिकी अपा देखा समझा सुना जाना, पर उनने उन डीठ सु नहीं देखा। कविता एक सफल कविता नवी कविता वह है जिकी आपरे मन माथे छप जावे, और आप जद कदई उन मनगत ने पाछी याद करो तो उन कवि और उन कविता री ओढ़िया याद आवे। जिया कि मैं आगूच अर्ज करी कि एक राजस्थानी लूंठा कवि अंबिका दत्त जी है, वह आपरी एक कविता बहुत पुरानी कविता है हमारी, वह में कविता रो सीधे नाम है मैं तो न पढ़ा। आपने कदी रेलगाड़ी में बैठा पाछे भागता रूखड़ा देख्या छे, जान गांव स्कूल सु बसतो लेर भागतो जा रह्यो होवे, जाने गांव स्कूल सु बसतो लेर भागतो जा रह्यो होवे, और माथो हला हलार कह रह्यो होवे मां तो ना पढ़ा, मां तो ना पढ़ा, मां तो ना पढ़ा। एक छोटे से बिंब ने रेलगाड़ी में सफर करता थका कवि ने
जिका दरखत है वह स्कूल रा टाबर रूप में दिखण लागे। और जे कवि आ दीठ देवे वो नवो दीठाव पर सामी राखे। और आप कदी रेलगाड़ी में सफर करता थका वहां रूखणा देवता थका आपरे मन में उपजे मैं तो ना पढ़ा तो आ कवितारी सार्थकता है। एक कवि आपरी नवी पीढ़ी ने की सौंपणो चावे की सूंपणो चावे माने सबक रूप में की केवणो चावे। अतुल कनक जी री एक कविता सु मैं मारी बात राखनी चाहूं। पोसाड़ जाती बेटी का हाथ में नतके सूंपू छू एक उसब गुलाब को। पोसाड़ जाती बेटी का हाथ में नतके सूंपू छू एक उसब गुलाब को। सिखावो चाहूं छू अशा के घसूड़ा के बीच रेर भी कश्या मुड़क्यो जाय सके छे और कश्या बांटी जाय सके सोरम। के घसूड़ा के बीच में रेर कश्या मुड़क्यो जाय सके और कश्या बांटी जाय सके सोरम। कांटा रे बीच में आईने रेर किन ढाले मुड़क सके कोई और किन ढाले आपरी खुशबू बांट सके। इनसु मोटी सीख कविरी दूजी नहीं हो सके। तो आ एक कविरी मोटी सीख है। इन्हीं ढाले जे बात करा तो कविता में और प्रेम में गुणा भाग नहीं हुए, जोड़ बाकी नहीं हुए। मैं रिंकी टेलर की बात करी, कुमार अजय री पोथी री, उनसु दो छोटी छोटी कविताओं दाखले रूप आप सामी राखनी चाहूं। किन कामरा प्रीत माई घना जोड़ बाकी गुणा भाग रिंकी। किन कामरा प्रीत माई घना जोड़ बाकी गुणा भाग रिंकी। सेवट उलझाई लेसी कोई न कोई समीकरण। सेवट उलझाई लेसी कोई न कोई समीकरण। एक छोटी सी कविता सु मोटी बात कहणो कवि में एक हुनर है जिको नवी पीढ़ी रे कविया में युवा कविता जिकी लोगों लग विकास रे मार्ग आपा देख रिया उनमें देख सका। एक दूजी कविता भी कुमार अजयरी आप रे सामी राखू। कविता रो सिरे नाम है आग। हरेक आग सेवट राख हुई जावे रिंकी। हरेक आग सेवट राख हुई जावे रिंकी। मैं एक आग देखी हूं थारे माई म्हारे सारू। मैं एक आग देखी हूं थारे माई म्हारे सारू। मैं एक आग देखी हूं म्हारे माई थारे नावरी। मैं वी आग ने बुझण सु पहली थने जी लेवणो चाहूं। मैं वी आग ने बुझण सु पहली थने जीव लेवणो चाहूं। मैं वी आग रे राख हुअण सु पहली माटी हुई जावणो चाहूं। वी आग ने राख हुअण सु पहली माटी हु जावण रो जी की बात है, सपनों है, कामना है, अरदास है, वह राजस्थानी में एक नवे ढाले री पहली बार रिंकी टेलर मार्ग पर सामने आवे। राजस्थानी रा साव नवा कवि उमेद गोठवाड़ जिका राजस्थानी कविता में दलित विमर्श की कवितावां लिखी। पेपलो चमार नाम से आप संग्रह आयो और इन संग्रह रो हिंदी में अनुवाद जो है वाणी प्रकाशन सु भी छप्यो। उनरो एक दाखलो जिनमें कवि सीधी सीधी बात कहे बदलाव सारू। खुदो खुद की नी बदलसी आ मान थू बात। खुदो खुद की नी बदलसी आ मान थू बात। नी आथुणो बास नी अगुणो बास नी पहाड़ नी जात। खुदो खुद की नी बदलसी आ मान तू बात। नी आथुणो बास नी आगुणो बास नी पहाड़ नी जात। जिका बदलावरी बात करे वह खुद बदल जावे। जिका बदलावरी बात करे वह खुद बदल जावे। आपरा हित साधने ओजू कदे निजर नहीं आवे। आपरा हित साधने ओजू कदे निजर नहीं आवे। सुन पेपला जातवादरी जड़ काटनी पड़सी। आथुणे बासरी पकड़ करनी हुसी ढीली। गांव बदलन खातर बदलनी पड़सी दिल्ली। गांव बदलन खातर बदलनी पड़सी दिल्ली। कवि गांव में बदलाव रे वास्ते सत्ता रे केंद्र ने बदलने री बात एक आम आदमी जिको निम्न वर्ग रो है
जातीय भेद में जियो है, इन ढाले री बात करें। आधुनिक कविता, नवी कविता, युवा कविता उन वर्ग री बात करे जिन खानी ध्यान नहीं दे रही छियो। एक दाखलो छोटो सो डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढारी कविता सु लेवणो चाहूँ। चीकणा दिन नाम से एक घणो सुंदर कविताओं रो संग्रह है आपरो। उनमें ग्रीस करण वाला रा गीत भी है और गीत रे नाम माथे आप नई कविता री बानगी देखो। दिन उगे सड़क माथे, दिन उगे सड़क माथे, सड़क माथे बिसूजे दिन। दिन उगे सड़क माथे, सड़क माथे बिसूजे दिन। सड़क मार्फत मारा हाथ पूगे रोटी सर। सड़क मार्फत मारा हाथ पूगे रोटी सर। हवाई जहाज सु बेसी चोखा लागे माने, हवाई जहाज सु बेसी चोखा लागे माने। जीप ट्रक और बस थमोड़ा साधन है मारा सुख, थमोड़ा साधन है मारा सुख। उनने ग्रीस करण रो हुकम, उनरे ग्रीस करण रो हुकम सांप्रते मालिक री मेहर। आ छोटी सी कविता है। सीकणा दिन सु मारा सुख नाम सु। सुख री किन ढाले री परिभाषा है। एक रोटी रो सपनो जो आदु काल सु सपनो है, वो नए कवि रे शब्दा में अपा इन कविता में देख सका। कवि कविता लिख अमर होनो चावे, लेकिन उन अमर होनो कहीं है। एक कविता रो, एक कवि रो अमर होनो कहीं है। घणे थोड़े शब्दा में आपरी मोटी बात राजस्थानी रा युवा कवि दिनेश चारण कही है। वह एक अंश आप सामने राखू। अमर रेवण री आस तो कोनी, अमर रेवण री आस तो कोनी। अमर रेवणो तो भगत देह रोई है। अमर रेवण री तो आस कोनी, अमर रेवणो तो भगत देह रोई है। ओई कठे जरूरी है, ओई कठे जरूरी है। दो चार कवितावां याद रही जावे लोगा ने, दो चार कवितावां याद रही जावे लोगा ने। इणसू बत्तो कवीरो अमरत्व काई वह सके, इणसू बत्तो कवीरो अमरत्व काई वह सके। तो जे राजस्थानी कविता में एक युवा कवि अमृतवरी बात लिखता था का आ लिखे कि दो चार कवितारी ओळ्या जे याद रही जावे तो ही उनरो अमृतत्व है। तो आ घणी लाठी बात है। राजस्थानी कविता में अपा महिला सुर री बात करी, स्त्री पक्ष री बात करी। उन्हीं से गए एक सेवट में दो तीन दाखला रे साथे में मारी बात पूरी करूला। शारदा कृष्ण जी री कविता री ओळ्या मैं आपरे सामी राखनी चाहूं। नी आवे उफाण चतर चितेरण रे, चूल्हे चढ़ी बटड़ोई माई। सबद अर्थ री दो फाड़ दाल रो, भूखेरी धाप हुए कविता। पुरुषेड़ो थाल नी, पुरुषेड़ो थाल नी, भूखेरी धाप हुए कविता। कविता कन्हैयालाल सेठिया कहवे आत्मा री ओखती हुए दवाई है। कविता आत्मा री दवाई है। और अठे शारदा जी आ बात कहवे कि भूखे री धाप हुए कविता, जिकी तृप्ति री बात है वह महताऊ है। और आज की तृप्ति है आ कोई सामने सजार नहीं रखी सके। आ एक नए ढाले री बात बानगी है। शब्द भाषा और अर्थ माथे बात करती टाइम सेवट में मैं किरण राजपुरोहित री कविता री पंक्तियां आप सामने रखनी चाहूँ। ओळ्या देखो। अर्थ करे असवारी शब्दारी, अर्थ करे असवारी शब्दारी। भगावे मन माफिक दसू दिशावां। शब्द हो गया अर्थ रा गुलाम, शब्द हो गया अर्थ रा गुलाम। अर्थ है समेरा रमतिया, अर्थ है समेरा रमतिया। बावड़ो वियो समय आंधा विया अर्थ, लाजा मरे शब्द। बावड़ो वियो समय अर्थ विया आंधा विया अर्थ और लाजा मरे शब्द। आ किरण राजपुरोहित री कविता। राजस्थानी कविता री बात करता थका अपा ठेठ सु परंपरा सु आधुनिकता, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिकता री बात राजस्थानी कविता में किन ढाले आधुनिक कविता में नवी कविता री शुरुआत करने रा जतन हुआ। संपादित पोथिया खुदरी पोथिया सु और कविता ने नित नवा रंग देवन री कोशिश करता। कई कवियां री बात करता थका। कई ऐसा कवि है जिका छूट गया है।
वारा नाम मैं नहीं ले पायो हूँ, तो मैं वहाँ सगड़ा सु माफ़ी चाहूँ। एक दियोड़े भगत में मैं मारे बल पड़ती थोड़ी कोशिश करी कि राजस्थानी कविता ने आप रे सामी राख सकूं। मैं कई मित्र कवियां रा भी नाम नहीं ले सक्यो हूँ, उन सारू मैं वासु आगू क्षमा चाहूँ। और सेवट में मैं आज रे इन व्याख्यान माथे नवी कविता माथे बात मैं खुदरी कविता सु दाखलो देर पूरी करनी चाहूँ। राजस्थानी भाषा मारे रगत रलियोड़ी भाषा है। राजस्थानी भाषा मारे रगत रलियोड़ी भाषा है। आ ओળી जे आपने कवितारी ओળી नहीं लागे। राजस्थानी भाषा मारे रगत रलियोड़ी भाषा है। जे आ ओળી आपने कवितारी ओળી नहीं लागे तो कोई बात कोनी। कविता सु पहली जरूरी हुए भाषारी संभाल। कविता सु पहली जरूरी हुए भाषारी संभाल। भाषारी हेमाणी लिया उभो हूं मैं। भाषारी हेमाणी लिया उभो हूं मैं। तो सा मैं एक बार फेरू अर्ज करूं कि भाषारी हेमाणी मैं लेर उभो हूँ और इन हेमाणी में की दाखला मोतियारा आप रे सामी राख्या। और घना घना मोती घना घना दाखला अजेस बाकी है। और किणी एक व्याख्यान में किणी एक वक्ता सारू वो घणो अबखो काम हुए कि वो आप रे भाषारा सिगड़ा महताऊ कवियारा दाखला वारी बानगी वारी कविता वारा रंग आप रे सामी राख सके। पण मैं मोटा मोट रूप से राजस्थानी में नवी कवितारी थरपणा उन रे विकास उन रे महताऊ कवियारी आप रे सामे बानगी राखी बारी बात करी। और इन पेटे आगे री बात मारा दूजा व्याख्यान जी का उसी उनमें दूजा वक्ता करेला। आप सबसु अरज के राजस्थानी कविता ने आप बाँचो, राजस्थानी कविया री यात्रा ने बाँचो, उन माथे आलोचना री बात हुए। और राजस्थानी रा घना घना विद्वान जे कविता आलोचना और आलोचना रे सीगे जुड़े तो काम निश्चित रूप से आगे बढ़ेला। मैं एक बार फिरूं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर रे राजस्थानी विभाग रे सगळे गुरुजवाना ने आभार ज्ञापित करता मंगल कामना प्रकट करूं के इन ढाले रे व्याख्यान सु जी आ परंपरा चालू करी है गुमेजरी वा दिनों दिन आगे बढ़ती जाए। और राजस्थानी रो जो काम है और उत्साह सु जोश सु आपा सब रल मिल करा इन्हीं कामना साथे। धन्यवाद। जय राजस्थानी, जय राजस्थान।